तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक छोटे से सुंदर गांव की कहानी लेकर आए हैं। एक दिन एक छोटे से सुंदर गांव में एक चुड़ैल आती है जो धीरे धीरे गांव के सभी बच्चों को पकड़कर ले जाने लगी। फिर आगे क्या हुआ वो आप खुद ही देख लो। कुछ समय पहले की बात है। दूर एक जंगल के पास एक छोटा सा सुंदर गांव बसा हुआ था। जंगल में छोटे मोटे जानवर तो थे, पर कोई ऐसा जानवर नहीं था जो इंसानों को खाता हो। तो वहाँ के गांव वालों को जंगल से कोई खतरा नहीं था और वो लोग जंगल के रास्ते से बिना किसी फिक्र के आया जाया करते थे। वह गांव बड़ा खुशहाल था, लेकिन उस दिन के बाद गांव की खुशहाली दुख में बदलने लगी, क्योंकि उस दिन गांव में एक चुड़ैल आती है जो दिखने में तो इंसानों की तरह ही होती है, पर वह चुड़ैल उसके सामने आने वाले हर एक जानवर और इंसान को पकाकर खा जाती थी। अरे वाह, क्या महक आ रही है! कितने नौजवान और हट्टे कट्टे शरीर वाले लोग रहते हैं यहाँ। पिछले गांव में तो मैं सबको खा गई, लेकिन यहाँ लगता है खाने को और अच्छा भोजन मिल जाएगा। यह सब देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है और यह सोचकर वह चुड़ैल उसी गांव के पास वाले जंगल की एक गुफा में रुक जाती है। पहले कुछ दिन चुड़ैल ने वहाँ के जानवरों को पकड़ा और उन्हें खाया। चुड़ैल ने ऐसे ही कुछ दिन बिताए। फिर चुड़ैल जानवरों को खा खा कर बोर होने लगी। अब मैं जानवरों को खा खा कर बोर हो गई हूँ, मुझे अब इंसान का मांस चाहिए। मुझे इंसान खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं गांव में जाके कुछ बच्चों को पकड़ लाती हूँ। बच्चे आसान शिकार होते हैं। मैं बच्चों को पकड़ के यहाँ बांध के रखूंगी और फिर जब मुझे भूख लगेगी उनमें से एक एक बच्चे को पका कर खाओगी। यह सोचकर चुड़ैल जंगल से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही चुड़ैल गांव में पहुंचती तो उसे बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए तो बहुत खुश हो गई। अरे वाह, मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनमें से एक बच्चा लेकर जाती हूँ, पहले उसे गुफा में जाकर बांध के आती हूँ, फिर दूसरे को लेने आओगी। वहाँ बच्चे लुका छुपी खेल रहे थे। उनमें से एक छोटा सा बच्चा चुड़ैल के पास वाले पेड़ के पीछे छुप गया। चुड़ैल ने अपने झोले से एक आम निकाला और उसे दिखाकर बोली, अरे ओ नन्हे राजकुमार, आम खाओगे क्या? लेकिन बच्चा अपने खेल में इतना मगन था कि उसने चुड़ैल की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सर हिलाकर मना कर दिया। चुड़ैल ने वहाँ आम खाया और बोली, इतना मीठा आम! इतना मीठा आम तो मैंने मेरी पूरी जिंदगी में नहीं खाया होगा। वह बच्चे के मन में लालच आ गया। उसे वह आम खाना था, पर उसे अपना खेल भी नहीं छोड़ना था। देखो, मुझे ये आम तो खाना है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। मैं निकला तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे ओ छोटे राजकुमार, आप क्यों परेशान होते हो? मैं वहाँ जाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल बच्चे के नजदीक गई और उसे आम दिया। बच्चे ने आम खाना शुरू किया था कि चुड़ैल ने उसे बोरी में भर दिया और वहाँ से निकल गई और गुफा में आकर उसने बच्चे को बांध दिया और उसका मुंह भी बांध दिया ताकि वह चिल्ला ना पाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। अब मैं बाकी के बच्चों को भी ऐसे ही लेकर आती हूँ। इन बच्चों से मेरा 1 महीने का तो आराम से भोजन चल जाएगा। चुड़ैल अब एक एक करके कई बच्चों को उठाकर लाती है और सबको बांध देती है। गांव में सबको पता चल जाता है कि गांव में से बच्चे गायब हो रहे हैं। गांव में डर फैल जाता है। सब लोग अपने बच्चों का ख्याल रखने लगते हैं और कोई भी अपने बच्चों को अकेले खेलने नहीं भेजता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल पकड़े हुए बच्चे को गिनने लगती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे ये तो 8 ही बच्चे हुए हैं अभी। अब मुझे 2 बच्चे और चाहिए, फिर मैं 1 महीने कुछ काम नहीं करूँगी और आराम से इस गुफा में बच्चे खाते हुए बिताऊंगी। वहीं दूसरी तरफ गांव के सरपंच ने सभा बुलाई। गांव के सब लोग उस सभा में आते हैं। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, हमारे गांव के 8 बच्चे गायब हो चुके हैं। हमें कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो गांव में एक भी बच्चा नहीं बचेगा। हाँ भैया, मैंने तो सोच लिया है, मैं तो अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने दूंगा। हाँ, बात तो सोचने वाली है। समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे उठा के कौन ले जा रहा है। वहीं दूसरे दिन चुड़ैल जब बच्चे उठाने गांव में आती है तो उसे कोई भी नहीं दिखता। गांव का हर एक बच्चा किसी बड़े के साथ घूम रहा था।
फिर उसे एक गरीब दुबला पतला बच्चा दिखता है जो बाकी बच्चों से अलग एक पेड़ के नीचे अकेले बैठा हुआ है। चुड़ैल उसके पास जाती है और जल्दी से उसे अपनी बोरी में डाल लेती है, फिर उसे उठाकर ले जाती है। लेकिन इस बार चुड़ैल बहुत ही हड़बड़ी में थी क्योंकि उसको 2 बच्चे और चाहिए थे, जिसके बाद चुड़ैल बड़े आराम से 1 महीने तक बिना किसी मेहनत के पकड़े हुए बच्चों को एक एक करके खाती रहती। लेकिन इसी लालच के कारण जल्दी जल्दी में बच्चों को पकड़ता हुआ एक गांव वाले ने उसे देख लिया और वह धीरे धीरे चुड़ैल का पीछा करने लगा और पेड़ों के पीछे छुप छुप कर जाता जिससे चुड़ैल को पता ना चले। और चुड़ैल की गुफा देखने के बाद वह गांव वाला अपनी समझदारी का प्रयोग करते हुए गांव वापस आ जाता है और गांव वालों को सारी बातें बता देता है। फिर सभी लोग उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह जाते हैं और गांव के बच्चों को बचाने के लिए हाथ में मसाले और हथियार लेकर चुड़ैल की गुफा की ओर जाते हैं। वह लोग गुफा तक पहुंच गए पर उन्हें कहीं भी चुड़ैल दिखी ही नहीं। मुझे क्या लगता है ना, चुड़ैल यहाँ है ही नहीं। हो सकता है वो और बच्चे को पकड़ने के लिए बाहर गई हो। यही अच्छा मौका है, हम अंदर जाते हैं और बच्चों को लेकर आते हैं। पर सब लोग एक साथ ही रहना, हो सकता है वो अंदर कहीं छुप कर बैठी हो। चलो चलो चलो, हाँ चलो भाई चलो। सब लोग एक साथ गुफा में घुसे तो सबने देखा चुड़ैल गुफा में सो रही है। इस मौके का फायदा उठाकर सब लोगों ने एक साथ मिलकर चुड़ैल को पकड़ा और उसे बाहर पेड़ से बांध दिया और सब बच्चों को छुड़ा लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। काहे को छोड़ दे चुड़ैल, ताकि तू हमारे बच्चों को खा जाए। मैंने एक भी बच्चा नहीं खाया है। हाँ भले ही तूने अभी एक भी बच्चों को नहीं खाया, लेकिन तू इन्हें एक एक करके खाने वाली थी ना। चुड़ैल, तूने हमारे बच्चों और गांव वालों को बहुत परेशान कर लिया। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और आज के बाद किसी भी जानवर या इंसान को नहीं खाओगी। यहाँ नहीं खाओगी तो कहीं और खाओगी, पर किसी न किसी को तो खाओगी ना। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। आग लगा दो पेड़ को। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ में आग लगा दी और जैसे ही चुड़ैल जलने लगती है वो अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल जलकर भस्म हो गई और इस तरह वह गांव पहले की तरह खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे चुड़ैल का पीछा करने वाले गांव वाले ने समझदारी और सूझबूझ से काम लिया और गांव वालों को सूचित किया। सभी गांव वालों ने मिलकर अपने बच्चों को बचाने का साहस दिखाया और साथ ही चुड़ैल से मुकाबला कर उसको सजा भी दी। चुड़ैल को सजा देने के बाद गांव फिर से खुशहाल हो जाता है, जिससे यह सीख मिलती है कि न्याय और सुरक्षा का महत्व कितना बड़ा है।